अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपना लेसन नंबर 5 जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का ईडीओ 301 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअल चेंज के बारे में लिखा है। होवर्ड गार्डनर का एन इवन स्टूडेंट हु हैज बीन वेल ट्रेन्ड एंड हु एग्जिबिट ऑल द साइंस ऑफ सक्सेस टिपिकली डू नॉट डिस्प्ले एन एडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड कंसेप्ट विच दे हैव बीन लर्निंग। मतलब हर स्टूडेंट है जो आपको सक्सेसफुली नज़र आए, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्चुअल चेंज का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट को जो भी चीज़ है टॉपिक उसके बारे में कंसेप्ट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं ज़रूरत कि सिर्फ आप उसे सिर्फ टॉपिक बता दो। वी मस्ट नॉट प्रोवाइड द स्टूडेंट सुपरफिशियल नॉलेज बट द डीप लर्निंग। मतलब जो चीज़ जो टॉपिक है उसके बारे में उसे डीप पता हो, डीप उसके बारे में वो थिंकिंग कर सकता हो, तो उसका कंसेप्चुअल चेंज है। अब यहाँ पे एक टीचर ग्रोथ। टीचर ग्रोथ में 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ग्रोथ है। अगर इसमें से किसी एक चीज़ की भी कमी होगी तो टीचर की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट मिस होगा तो टीचर की ग्रोथ। देखिए, अगर एक टीचर ग्रेड 2 को पढ़ा रहा है 1 साल से और वो अगले 5 साल तक सेम उसी मेथड से पढ़ा रहा है, तो यानी उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, टाइम तो लगा रहा है, उसकी नॉलेज भी वही सेम है, उसका टीचिंग मेथड या उसके एक्सपीरियंस में यू आर जस्ट यूजिंग, अब सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा है। मतलब अपने स्टाइल में कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ न्यू नहीं लेके आ रहा, वही कंटेंट वही बुक इस्तेमाल करी जा रहा है इतने अरसे से। ठीक है, तो ये उसकी ग्रोथ नहीं है। वट मोटिव उस टीचर को सोचना चाहिए, बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल थिंक वट टेक्निक्स मस्ट बी यूज्ड। मतलब जब भी 1 साल खत्म हो तो सोचना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर मुझे अपनी टीचिंग में अपनी स्टाइल में किस तरह का चेंज लाना है कि इम्प्रूव हो सके चीज़ें। मतलब कौन सी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज वर्क करेंगी। ठीक है, तो इसी तरह इसमें रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। एक ऐसी चीज़ जिससे आप ये थिंक करते हैं, ये एवेल्यूएट करते हैं कि मेरी टीचिंग में क्या चेंजिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इंप्रूव करते हैं टीचिंग को, वो भी रिफ्लेक्शन है। तो टीचर को वक्त के साथ साथ रिफ्लेक्शन पर भी काम करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस भी करती रहना चाहिए। ठीक है, नॉलेज भी गेन करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आपने देख लेना कि टीचर की ग्रोथ में कौन सी 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस एंड प्लस रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखा हाउ डू ह्यूमन लर्न। ह्यूमन कैसे लर्न करता है, चाइल्ड कैसे टास्क करता है। ठीक है, आपको पता है नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स। नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता आती है, कभी नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, ऑब्जर्विंग से भी नॉलेज आती है। आपको पता है अगर आप किसी को कुछ करता देख रहे हो तो वहाँ से हमें नॉलेज गेन होती है, या हम डिफरेंट प्लेसेस अगर विजिट करते हैं तो हमें डिफरेंट, क्योंकि हम जितना एक्सपीरियंस करते हैं ये जितना वसी जाती हैं चीज़ों को, जब तक अगर मैंने कभी कुकिंग नहीं की है, कुकिंग को देखा नहीं, तो मैं ऑब्वियसली कोई पूछे कि कुकिंग क्या होती है तो मैं तो जवाब भी नहीं दे सकती इस बारे में। ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें एक बार एक काम कर लेना चाहिए तो वो हमारी लर्निंग में ही आता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, मौलाना ने बात की थी। आगे लिखें, देखें प्रायर नॉलेज ग्रेटली इन्फ्लुएंस लर्नर। एक स्टूडेंट है उसको अगर पहले से किसी बात की नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली उसके लिए कंसेप्ट लेना आसान होगा, उसके लिए चीज़ें करना थोड़ा आसान हो गया एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल ही कुछ ना पता होगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट है कंप्यूटर की क्लास, उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, लेकिन उसने आज से पहले कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ी, तो यकीनन उसको पढ़ाने का तरीक़ेकार हमारा अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे बाकियों को तरह पढ़ा रहे हैं तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ अ प्रायर लर्निंग ऑफ स्टूडेंट गुड देन यू ब्रिंग कंसेप्चुअल चेंज वेरी इजीली। अगर नहीं है नॉलेज फिर आपको कंसेप्चुअल चेंज लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको टीचिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हम अगर देख रहे हैं। ठीक है, प्रायर नॉलेज इन्फ्लुएंस करती है। लर्नर इज देयर, लर्निंग इज देयर व्हेन टीचर टू हेल्प लर्नर चेंज देयर कोग्निटिव स्ट्रक्चर इंस्टेड। लेकिन सिर्फ टीचर जो अपनी टीचिंग में ही फोकस करता रहेगा, उसको ट्राई करनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट की हेल्प कर सके, उसके कोग्निटिव स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। ठीक है, उसकी चेंज ला सके, उसमें लर्निंग के मेथड को चेंज कर सके। ठीक है, उसकी सबसे पहले ये देख ले कि आपके स्टूडेंट का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, हर स्टूडेंट का जो पोटेंशियल होता है वो मुख्तलिफ होता है। उसको ये चाहिए कि वो सबसे पहले इस चीज़ की देख ले कि उसके स्टूडेंट का पोटेंशियल क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक है, लर्निंग इज़ अ सोशल एंड लर्निंग सोशल थिंकिंग में। देखिए, आपको पता है लर्निंग अकेले में तो नहीं करते। ठीक है, आप एक ग्रुप में होते हैं, क्योंकि आप पहले भी पढ़ा है कि स्कूल इज़ अ ग्रुप ओरिएंटेशन एक्टिविटी। स्कूल में तमाम मिल के लर्न करते हैं। तो बिकॉज लर्निंग इन्हेंस करती है जब आप ग्रुप में लर्न करते हो एज कम्पेयर टू जब आप अकेले होते हो। ठीक है, ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन नॉट बी लर्न इंडिविजुअली। अकेले कुछ नहीं सीखा जा सकता। जब आप क्लास में होते हो, जब आपका कोई साथ का स्टूडेंट आपको मिस्टेक करता है, आपका फ्रेंड, तो आप उसकी मिस्टेक से सीखते हो। ठीक है, अकेले में तो आपको इन चीज़ों को नहीं समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद सोशल कोग्निटिज्म एंड मॉडलिंग। ठीक है, इन सोशल कोग्निटिव थ्योरी मॉडलिंग वर्सेस की वे जिसमें लर्निंग कर होती है, जिसमें हम दूसरों को फोकस करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके लर्निंग सीखते हैं। ठीक है, बेंडोरा ने कहा था कि मच ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स। दूसरों के बिहेवियर को देख के हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, अच्छा भी लर्न कर लेते हैं, बुरा भी लर्न कर लेते हैं। ठीक है, हम पे डिपेंड करता है।
देखो अकॉर्डिंग टू बंडोरा देर आर थ्री थिंग्स। मॉडलिंग में तीन चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, इनहेबिटरी इफेक्ट होती है एंड डिसइनहेबिटरी इफेक्ट होती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का तो आपको पता होगा कि जब आप किसी दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर उस तरह बिहेव करते हो, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी को कुकिंग करते देखा तो आपने कुकिंग करना स्टार्ट कर दी, किसी को साइकिलिंग करते देखा, किसी को गार्डनिंग करते देखा। ठीक है, इनहेबिटरी इफेक्ट क्या है कि हम व्हेन यू लर्न समथिंग एंड देन ऑब्जर्व अदर यू थिंक दैट इज नॉट राइट एंड सो यू लेफ्ट द थिंग। मतलब देखें, जब आपने किसी को देखा कुछ करते हुए और आपको थोड़ी देर बाद लगा नहीं जी ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये आप उसे फौरी लेफ्ट कर दे, इसे कहते हैं इनहिबिटरी, मतलब किसी चीज़ को रोक देना, क्योंकि इनहिबिट का मतलब ही रोक देना होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपने लीव कर दिया देखकर। डिसइनहिबिटरी इफेक्ट क्या है? डिसइनहिबिटरी इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन यू थिंक दैट व्हाटएवर यू हैव लर्नड इज राइट। ठीक है, मतलब आप सोचेंगे जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, उसी कैरी करते ना, तो ये भी कोई न्यू लर्निंग नहीं है। ठीक है, अगर आप गलत अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं या आपका टीचर गलत अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो आप बाद में हमेशा उसे जस्टिफाई करते रहें कि ये ठीक है, तो ये गलत है, वो लर्निंग नहीं है। ठीक हो गया, तो ये तीन चीज़ें आ जाती हैं जो बंडोरा ने बताई थी कि मॉडलिंग में कितनी तीन चीज़ें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इनहेबिटरी इफेक्ट एंड डिसइनहेबिटरी। तो इनका मतलब भी बता दिया, ये आपने अच्छे से देख लेना बच्चे। ठीक हो गया, नेक्स्ट है मॉडलिंग प्रोसेस में चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए मॉडलिंग प्रोसेस में चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है अटेंशन, मतलब जो आप सीख रहे हैं उस पर आप अटेंशन दें। एनीथिंग दैट डिट्रैक्ट्स योर अटेंशन इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। जब आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो वो आपकी लर्निंग पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। मॉडलिंग के पर्सन में पहला है कि आपको टेंशन देनी चाहिए चीज़ें। मेरी टेंशन का मतलब है कि जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो उसे कब तक अपने दिमाग में आप या अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, उसे रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, रिटेंशन भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो सकती है डिफरेंट फैक्टर की वजह से। प्रोडक्शन मतलब जो आपने सीखा, वंस यू हैव पेड अटेंशन टू द मॉडल एंड रिटेन, देखिए एक बार आपने चीज़ पर टेंशन दे दी और उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, अब टाइम है कि आप उस चीज़ को बिहेव करें, उसकी फर्दर प्रैक्टिस करें। ठीक है, उस पर फर्दर काम करें, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। ठीक है, फोर्थ फैक्टर है मोटिवेशन। देखिए अब चीज़ें जो आपने ऑब्जर्वेशन लर्निंग से कर दी है, माइंड में रख ली, अब ये है मोटिवेट रहना हर वक्त। ठीक है, फाइनली इन ऑर्डर फॉर ऑब्जर्वेशन लर्निंग कि वो सक्सेसफुल हो जाए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, आपको मोटिवेटर रहना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं आपको मोटिवेट रखने के, इसमें पनिशमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल रखती है। आगे जी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी पहले भी बता दिए कि क्या होती है। ये साइकोलॉजिकल एजुकेशनल कम्युनिकेशन पोस्ट में यूज़ होती है। इंडिविजुअल की नॉलेज कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्जर्विंग अदर विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसमें वही है कोग्निटिव थ्योरी कि आप दूसरों को देखकर उनका बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो, मतलब उनसे इंटरेक्ट करते हो, उनके एक्सपीरियंस देखते हो, आउटसाइड मीडिया चेक करते हो, तो वहाँ से भी ये सारा तो ये सोशल कोग्निटिव थ्योरी में ही आ जाता है। तो अब हमने ये जो है अपना डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हमने लेक्चर नंबर 6 करना है। होप्स आपको समझ आई होगी। अगर तो कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।